हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की हिंदी का ततारा वामिरो कथा के पाठ को समझने जा रहे हैं। इस पाठ में ततारा और वामिरो के बारे में बताया है। यह कथा भारतीय द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की है जिसका नाम अंडमान है। उसे लिटिल अंडमान भी कहते हैं। इस कहानी में ततारा वामिरो एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु वहां ऐसा रीति रिवाज था कि प्रत्येक स्त्री अपने गांव के युवक के साथ ही विवाह कर सकती थी। वे दूसरे गांव के युवक से विवाह नहीं कर सकती थी और ये दोनों अलग अलग गांव के थे। इसलिए लोगों ने इनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और इन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। परंतु इनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इनके बलिदान ने एक मिसाल कायम कर दी और उस द्वीप के निवासी दोनों को गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इस कहानी में यह बताया है कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तो वहां एक सुंदर सा गांव था और उस गांव में एक बहुत ही सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। गांव के लोग उसका बहुत आदर करते थे और जब भी उसको किसी काम के लिए बुलाते थे तो वह सबकी सहायता करता था। गांव में कोई भी उत्सव होता उसको जरूर बुलाते थे क्योंकि वह सभी लोगों का प्रिय था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे सदैव वह अपने पास रखता था। लोगों का मानना था कि वह तलवार चाहे लकड़ी की है पर उसमें दैवीय शक्ति है। वह कभी भी तलवार का प्रयोग नहीं करता था, ना ही अपनी तलवार को अपने से अलग करता था। वह एक विलक्षण युवक था। एक बार शाम को समुद्र के किनारे टहलते हुए ततारा को मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। वह गीत इतना मधुर था कि उसकी सुध-बुध खो गई और जहां से आवाज आ रही थी वहां ही वह चल दिया। आगे जाकर उसने एक युवती को देखा जो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सुंदर गीत गा रही थी। उसका नाम वामिरो था। वह गीत गाने में इतनी मग्न थी कि उसको यह ध्यान ही नहीं रहा कि समुद्र की लहरों ने उसको भिगो दिया। जैसे ही उसको ध्यान आया उसने गीत गाना बंद कर दिया और तभी उसने देखा कि उसके सामने कोई युवक खड़ा है। तभी ततारा बोला कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुंदर गाना गा रही हो, बहुत मीठा गाना गा रही हो। यह सुनकर वामिरो चौंक पड़ी। उसने बेरुखी से कहा कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। पर ततारा को तो होश नहीं था। वह बार बार यही बोल रहा था, तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुमने गाना क्यों रोक दिया। तो वामिरो ने कहा कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ततारा ने उसे बार बार गीत को पूरा करने का आग्रह किया और उसके बाद उसने उसका परिचय पूछा। उसने अपना नाम वामिरो बताया और गांव का नाम लपाती बताया। ततारा ने वामिरो को कहा कि वादा करो कि कल भी तुम यहां पर आओगे। तो उसने उसकी बात का यह जवाब दिया कि जरूरी नहीं कि मैं आऊं और हो सकता है मैं कभी ना आऊं। पर ततारा बिल्कुल असहाय होकर उससे यह गिड़गिड़ा रहा था एक तरह से कि तुम वहां पर आना और अपना गीत सुनाना, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर बहुत ही ज्यादा एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वामिरो घर पहुंचकर ततारा को बार बार याद करने लगी। यही हाल ततारा का था। उसने जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी ततारा वैसा ही था, शांत स्वभाव का, बिल्कुल भोला भाला, बेहद सभ्य, और वो ऐसा ही जीवन साथी चाहती थी। वह यह भी जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना इस गांव की परंपरा नहीं है। उधर ततारा
शाम होते ही समुद्री चट्टान पर खड़ा वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर हो गई पर वामिरो आई नहीं। ततारा की बेचैनी बढ़ती चली गई। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। उसे वामिरो की आशा बहुत कम थी। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों से उसे वामिरो दिखाई दी और उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच में वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने आप को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर देख रही थी कि कोई देख ना ले। तेजी से चलते हुए ततारा के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों ही शब्दहीन थे। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। सूर्य अस्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी वामिरो को होश आया और वह अपने घर की तरफ दौड़ती हुई चली गई। ततारा उसको चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहा। निश्चल खड़ा था, शब्दहीन था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत होकर एक दूसरे को ताकते रहते और भीतर पर उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण था जो बिना किसी रुकावट के लगातार गहरा होता चला जा रहा था। ततारा और वामिरो का मूक प्रेम लपासी गांव के कुछ युवकों को पता चल गया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को यह बता दिया कि यह एक युवक से प्रेम करती है जो दूसरे गांव का है। वामिरो को बहुत समझाया गया। यहाँ तक कि ततारा को भी समझाया गया कि यह हमारे रीति रिवाज के विरुद्ध है। शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा मिलना संभव नहीं है। परंतु वो दोनों माने नहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वर्ष में एक बार ही पशु पर्व का आयोजन होता था। इस आयोजन में सभी गांवों के लोग पासा में एकत्रित होते थे और ततारा भी उसी गांव का था। क्योंकि सभी गांवों से लोग पासा में आते थे उस पर्व में, तो ततारा की आंखें वामिरो को बेचैनी से ढूंढ रही थी। तभी उसे वामिरो दिखाई दी। वामिरो ततारा को देखते ही जोर जोर से रोने लग गई। वे फूट फूट कर इतनी जोर जोर से रोई कि वामिरो की मां को पता चल गया कि वह ततारा के पास खड़ी हुई रो रही है। और वामिरो की मां को यह बहुत ही अपमानजनक लगा कि लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती हो रही है। इस बात पर उसको क्रोध आ गया। उसने ततारा को अनेक तरीके से अपमानित किया, उसको भला बुरा कहा। उसके भला बुरा कहने से गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध खड़े हो गए और उसको भला बुरा कहने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसको लोग गलत गलत कह रहे थे। उसे गांव की इस परंपरा पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसको इतना क्रोध आ रहा था कि खींच कर उसने अपनी तलवार जो है वो अपनी कमर से निकाली। वामिरो उधर लगातार रोई जा रही थी और वामिरो का दुख ततारा के लिए असहनीय होता जा रहा था। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए तलवार को धरती में खोप दिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि तलवार की लकीरें जहां जहां खींची थी वहां से धरती फटने लगी है। ततारा इतने क्रोध में था कि यह सब उसको कुछ नहीं दिख रहा था और वो द्वीप के अंतिम छोर तक धरती को काटता चला गया। जैसे ही वह अंतिम छोर पर पहुंचा, पूरा द्वीप दो हिस्सों में विभाजित हो गया और दुर्भाग्य से ततारा और वामिरो अलग अलग हिस्सों में रह गए। जब ततारा को होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसता चला जा रहा है। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, पर ऐसा न कर पाया। वह वामिरो वामिरो चिल्लाता हुआ समुद्र की सतह की ओर फिसल गया। उधर वामिरो ततारा ततारा पुकार रही थी। अंततः ततारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा
और पानी में बह गया। वामिरो उसके गम में पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से अलग होकर ततारा को ही खोजती फिरती, पर उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता था। निकोबारियों का विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वह लिटिल अंडमान ही है। ततारा और वामिरो के इस बलिदान के बाद एक सुखद परिवर्तन आया। लोगों की सोच में परिवर्तन आया। लोग अब दूसरे गांव के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाने लग गए। जो उनके गांव में एक रूढ़िवादिता थी कि उसी गांव के युवक से ही शादी हो सकती है, दूसरे गांव के युवक से शादी नहीं हो सकती। ततारा वामिरो के बलिदान के बाद लोग की सोच में परिवर्तन आने पर दूसरे गांवों से भी उनके संबंध बढ़ने लग गए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जिस तरह से इन दोनों ततारा वामिरो प्रेमी युगल ने बलिदान किया और लोगों की सोच में परिवर्तन आया, तो उनका ये कहना है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरियों को बढ़ाती है, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता। यही कारण है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अगर बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।